बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हमने देखना है कि कैनवा में हम लोगो डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ क्रिएट डिज़ाइन के पास जो यहाँ पर सर्च बार आती है, क्रिएट डिज़ाइन पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पर लोगो डिज़ाइन हमने लिख देना है। तो अगर यहाँ पहले से लिखा हुआ आ रहा हो तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज ये है कि सिर्फ आपने लोगो लिख दिया तब भी लोगो बनाने की जो जगह है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी और उस पर आपने क्लिक करना है, नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमने लोगो को डिज़ाइन करने के लिए जो बहुत से टेम्पलेट्स हमारे पास यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे, उसमें से भी हम बना सकते हैं और एक नया लोगो जो कि विदाउट टेम्पलेट हो, अपनी मर्जी के साथ भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसका जो साइज होता है आमतौर पर वो 500 बाय 500 होता है, पिक्सल्स के अंदर होता है। और फिर बाद में उसको रिसाइज किया जा सकता है। लोगो दो तरह का होता है, एक तो हमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ चाहिए होता है और दूसरा हमारी थीम के कलर के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड हमें चाहिए होता है। अगर हम अपनी वेबसाइट के लिए बना रहे हैं या अपने ब्लॉग के लिए बना रहे हैं या मतलब अपने यूट्यूब चैनल का कोई लोगो बना रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए लोगो रिक्वायर्ड होता है। बाज़ वक़्त अपनी कंपनी के लिए बनाना होता है, किसी भी क्लाइंट के लिए बनाया जा सकता है। तो यहाँ कैनवा में भी हम ये लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। वैसे तो ये है कि प्रोफेशनली कैनवा को लोगो के लिए बहुत कम यूज़ किया जाता है और जिनको कैनवा आता है और सिर्फ कैनवा ही वो यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, तो वो फिर यहीं से ही सारी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं, उनको आप एडिट करके अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। तो उनके लिए कैनवा दी बेस्ट है, यहाँ पर हर तरह की उनको डिज़ाइनिंग मिल जाती है। तो वैसे ये है कि प्रोफेशनली उसको इलस्ट्रेटर पर बनाया जाता है। तो अब हमने अगर यहाँ पर नए सिरे से एक लोगो बनाना है और हमने अपनी कंपनी के नाम को इस तरह के टेम्पलेट्स के अंदर एडजस्ट करना है, तो ये सब के सब एडिटेबल हैं और अपने लिहाज से हम इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमने ऐड अ पेज करके दो तीन पेजेस हमने ओपन करके रख लेने हैं। फर्स्ट पेज पर हमने क्लिक किया हुआ है और इसमें से जो हमें पसंद आता है हम उस पर क्लिक करेंगे और फिर बाद में उसके ऊपर मज़ीद भी एडिटिंग कर सकते हैं। जिस पर हम क्लिक करेंगे वो यहाँ पर अपीयर होकर हमारे पास आ जाएगा और उसके बाद सेकंड पेज पर क्लिक करते हैं। कोई और डिज़ाइन जो कि हमने इसके ऊपर मर्ज करना हो वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे, जैसे कि यहाँ से हमें इधर ये दो डिज़ाइन है, एक डिज़ाइन हमने इसमें से ये ले लिया और इस जगह पर हम दो तीन और भी पेस्ट कर लेते हैं। जिस तरह हमने उस दिन कार्ड एक बनाया था, तो कार्ड बनाते हुए प्रॉपर्टी डीलर का जो हमने एक विजिटिंग या बिजनेस कार्ड जो हमने बनाया था, तो उसके लिए भी अगर हमने लोगो बनाना हो तो वो देखें, जिस तरह ये एक होम बना हुआ आ रहा है, तो अक्सर जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले होते हैं उनका इस तरीके के साथ लोगो होता है। और जब ये हमारा लोगो बन जाता है तो उसके बाद जो डाउनलोडिंग की ऑप्शन आती है तो वो भी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये है कि मिसाल के तौर पर ये एक कंपनी का नाम है, एम के ऊपर नीचे जो है लिखा हुआ है, तो सिंपल सा है। और इसके अंदर अगर हम एडिटिंग करना चाहते हैं तो ये देखें कि ये एम एक अलग से लिखा हुआ है और इसके पीछे जो के है वो अलग से है। तो चार चीज़ें हैं यहाँ पर, एम के, और ये ऊपर और नीचे जो शेप्स की जो लाइंस हैं ये अलग अलग बनी हुई है। तो ये तो खैर बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको मैं अगेन कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि अपनी जगह पर आ जाए। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये तीन चार शेप्स को मिलाकर जो है ना इकट्ठा एक लोगो बना दिया गया है। इसी तरीके से हम एक मिनट ऊपर जाते हैं यहाँ पे। अब आप देखें कि इधर क्या क्या चीज़ें इंसर्ट करके लोगों को बनाया गया है। यहाँ पर ये एक फ़ॉन्ट स्टाइल में से ख़ास एक फ़ॉन्ट लेकर इसको अगर हम डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं लिप माइंड्स के लिहाज से अगर लगाता हूँ या किसी का ब्लॉग है एल एम, यहाँ पर मैंने एल लिख दिया और इधर मैं यहाँ पर एम लिख देता हूँ। ठीक है जी। तो ये जो एम है या एल है, इसके अंदर जो ये कट आया हुआ है ये पहले से है, ये फॉन्ट स्टाइल ही ऐसा है। इसको अपनी जगह पर अगर हम यहाँ पर फिट कर देते हैं
इस तरीके के साथ। और ये जो नाम लिखा हुआ है इसकी जगह पर भी हम चेंजेस कर लेते हैं, लाइक इस तरह LEAP, लीप लिख दिया मैंने। और यहाँ पर MINDS, लीप माइंड्स मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसकी जो मज़ीद एडिटिंग है वो भी हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसकी लोकेशन को ऊपर चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा जूम करके भी देख लेते हैं कि कुछ इसमें कमी बेशी करने वाली अगर है तो की जा सकती है। इसके बाद मजीद जो इसके अंदर एडिटिंग की जाती है वो एलिमेंट्स में जाकर शेप्स में से करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एलिमेंट्स में गए, एलिमेंट्स में जाकर अब इस कलर का, ये जो इसके ऊपर ये जो सर्कल सा है पीछे, इस कलर का हमने कुछ लेना है। तो शेप्स में से पहले हम सी ऑल पे क्लिक करते हैं। सी ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मसलन हमने एक अदद शेप, ये वाली कोई रेक्टेंगुलर टाइप शेप हो, ये वाली शेप हमने ले ली। ठीक है जी, तो ऑटोमेटिकली उसने उस कलर के अंदर उसको लाया है, लेकिन हमने इसका कलर क्योंकि चेंज करना है और ये जो पीछे जो लाइट पिंक सा कलर है वो हम लेना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर आसानी के साथ मिल जाएगा, क्योंकि जो भी रिसेंट डिज़ाइन के अंदर जो कलर्स यूज़ किए गए होते हैं वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट कलर्स के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको यूज़ करने का मकसद क्या है कि यहाँ हम इस तरीके के साथ थोड़ा सा एक डिज़ाइन सा बनाना चाहते हैं, तो भी हम इसको इधर बना सकते हैं और इसको फिर थोड़ा सा बारीक हम कर लेते हैं। मतलब इस तरह कुछ क्रिएटिविटी कर करके दरम्यान दरम्यान में आपको देखनी पड़ेगी कि किस तरह डिज़ाइन हमारा सूट कर रहा है, तो उस तरीके के साथ हम डिज़ाइन बना सकते हैं। अब अगर आप इसको जूम करके देखें और सिर्फ ये जो सर्कल वाला है, ये सिर्फ ये सर्कल के अंदर है, ये आपने डाउनलोड करना हो तो वो बहुत ही सिंपल सा है। और उसके लिए आपने शेयर पे जाना है। शेयर पे हमारे पास दो ऑप्शंस आती हैं। दो ऑप्शंस कौन सी हैं? एक तो ये है कि आपने इसको ट्रांसपेरेंट डाउनलोड करना है, दूसरा ये है कि विद बैकग्राउंड डाउनलोड करना है। तो जब हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो पहली जो ऑप्शन आ रही होती है यहाँ पर ऑल फोर पेजेस, ऑल फोर पेजेस में कट कैसे करेंगे? हाउ डू यू कट, मुझे समझ में नहीं आया आपके पास कौन सा वाला जो है ना वो आप कह रही हैं। तो इसको वॉइस मैसेज में अगर बता दें तो ज़्यादा मुझे थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा। जी सर, ये जो आप लेटर्स कट रहे हैं ये कैसे हो रहा है? ये लेटर्स बेसिकली कट नहीं रहे, इसके ऊपर मैंने शेप इंसर्ट की है। ये देखें, ये एक शेप है। एक दफा में कि बार बार इंसर्ट करें? कौन सी शेप इंसर्ट की है? तीन तीन शेप्स इसके ऊपर मैंने लगाई हैं। मैं एक मिनट ठहरे, इसको मैं रिपीट करता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर जो शेप है इसको मैंने डिलीट कर दिया है। अब आप देखें, ये जिस तरह पहले अपनी उसी कंडीशन के अंदर है जिस तरह ये पहले था। ठीक है, हमने खाली लीप माइंड से इसके अंदर लिखा है L और M इंसर्ट किया है। उसके बाद हम यहाँ पर गए हैं इधर एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स में जाकर हमने ये वाली जो शेप है इसको ले लिया है। अब ये जो शेप आई है इसको हमने, ये जो पीछे जो सर्कल के अंदर जो कलर है वो इसमें यहाँ पर लेकर आना है पहले। और वो लाने के लिए हमने इस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर कलर बॉक्स पे क्लिक किया और ये कलर पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वो वाले कलर्स आ जाते हैं जो कि मौजूदा डॉक्यूमेंट के अंदर होते हैं। जितने भी यूज़ किए हुए कलर होंगे वो सब यहाँ पर शो हो रहे होंगे, तो उनमें से कलर पिक करना बहुत आसान है। हमने ये वाला कलर इसमें पिक कर लिया। अब इस कलर, ये जो ये शेप है इसका हमने थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया और वो इस तरीके के साथ चेंज किया कि इसको यूं ड्रैग करके इसका साइज बड़ा कर लिया और इसको इतने में यूं हमने इसका साइज भी स्मॉल कर लिया। अब हमने इसको यहाँ पे ड्रैग करके इधर लाया था, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इसमें कट सा बना हुआ है। और ऑल्ट प्रेस करके अगेन हमने ऑल्ट प्रेस किया और एक कॉपी इसकी यहाँ पे बना ली। अगेन ऑल्ट प्रेस किया और एक मिनट साइड पे क्लिक किया। अब ऑल्ट प्रेस करके अगेन इसकी एक कॉपी हमने यहाँ पर बना ली। तो यूं अब ऐसे लग रहा है कि जैसे इसके अंदर
कटिंग सी हुई हुई है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके के साथ बनाया गया। तो इसी तरीके से हम जो है ना इसको, ये जो कट मैंने इस डायरेक्शन में किया है, ये तो समझाने के लिए हमने किया है। इसमें अगर हम डिज़ाइन इसका यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं और इसी शेप को हम इसका एंगल चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसका एंगल यूं रख लेते हैं और अब इसको ड्रैग करते हैं यहाँ पे, और इसका साइज हम इस तरीके के साथ रख लेते हैं। तो देखें, यूं भी डिज़ाइन हम बना सकते हैं। और इसको ऑल्ट का बटन प्रेस किया मैंने, यहाँ पर इधर रख दिया, अगेन ऑल्ट का बटन प्रेस किया और इसको यहाँ पे रख दिया। तो अब ये जो गोल सर्कल के अंदर आ रहा है, ये लोगो के तौर पे यूज होगा, ठीक है ना। और ये जो बाहर जा रहा है, ये तो हमने मतलब पहले टेस्ट करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ, बाद में हम इसकी जो शेप का जो साइज है वो हम वापस इसके सर्कल के अंदर तक इसको लेकर आ जाएंगे। और उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट करना है, इसको रिसाइज कर लेना है, तो आराम सुकून से ये रिसाइज हो जाती है। ठीक है जी। एक दफ़ा इसको हमने एक साइड पे रख के रिसाइज कर लेना है, और रिसाइज करने के बाद हम उसको इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी उसके अंदर कट पेस्ट होगा वो किया जा सकता है। तो ये बने बनाए लोगों में कुछ चेंजेस करके हम उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसी तरीके से अब जैसा ये एम और के बना हुआ है, इसको अगर हम मजीद शेप्स के ज़रिए से अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो सी ऑल पे जाते हैं। सी ऑल पे जाके अब इसमें से जो शेप्स हैं, मिसाल के तौर पर ये प्लस का साइन है, अब देखने में तो ये सिंपल प्लस का साइन लग रहा है, लेकिन इसको मैं अगर ब्लैक कलर में करता हूँ, और ब्लैक कलर में करने के बाद इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और इसका जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। अब इसकी एडजस्टमेंट आपने इस तरीके के साथ करनी है कि पता ही ना लगे कि ऊपर कुछ इसके ब्लैक लिखा हुआ है या रखा हुआ है। यूं लग रहा है कि जैसा ये बैकग्राउंड ही है और एम यहाँ से यूं कट कर ही आ रहा है। एक तरीका ये हो सकता है, इस तरह की शेप इंसर्ट की जा सकती है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो ट्राइंगल है, इसको आप उठा के लेकर आ जाएं और इसका कलर बैकग्राउंड के कलर के साथ मैच कर दें, और इसको कुछ कुछ इस तरीके के साथ एडजस्ट करें कि जहाँ पर ये जो अल्फ़ाबेट है ये कुछ कटा हुआ सा महसूस हो। लाइक मैंने इसको यहाँ पर इस तरह रख दिया। ऑल का बटन प्रेस करके मैं इस साइड पे भी लेके आता हूँ, और इस साइड से मैं इसको यहाँ पर, बल्कि इसका एंगल हम चेंज करते हैं, इसको ऊपर की तरफ ले आते हैं। 180 डिग्री पे ये बिल्कुल सीधा हो जाया करता है। और कहाँ पर आएगा 180, ये ये 180 पे आ गया। अब हमने इसको इस जगह पर यूं रख लिया। ठीक है जी। तो ये इसके अंदर चेंज इस तरीके के साथ लाई जा सकती है। मजीद भी अगर हमने चेंज लानी है तो एक और लाइन ब्लैक कलर की हम यहाँ पर लगा देते हैं। जैसे ये एक वाइट कलर की लाइन आई है, यहाँ से इधर से लेकर इधर तक एक लाइन हमने यहाँ पे ये लगा दी, और एक लाइन हम यूं भी लगा सकते हैं। वैसे ही है कि हम इसको अगर हम ब्लैक कलर कर दें तो यूं ब्लैक कलर हो गया। इसके साइज को या इसकी जो विड्थ को इंक्रीज करना हो तो इस जगह से इंक्रीज होती है। इस पर हमने यहाँ पर क्लिक करना है, और ये देखें लाइन वेट जो लिखा हुआ है यहाँ से भी इंक्रीज हो सकता है। इस तरीके के साथ देखें पीछे, तो यूं इस तरीके के साथ एडिटिंग कर करके थोड़ी सी इसके अंदर हमें वर्किंग करनी पड़ती है। वर्किंग करके एक लोगो सा तैयार हो जाता है। बाज़ औक़ात लोगो ऐसा होता है, मिसाल के तौर पर मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस इसको लेकर आते हैं, और ये ये वापस यहाँ पर आ गया। इसके अंदर एडिटिंग हम इस तरीके से करते हैं कि इसको सर्कल में लेकर आना है। सर्कल में लाने के लिए पहले तो बैकग्राउंड इसका चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड हम इसका कर देते हैं वाइट, और वाइट बैकग्राउंड के साथ यहाँ पर जो पहले जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ था
वो उसका कलर भी चेंज हो गया है, क्योंकि वो ऑलरेडी वाइट था तो नज़र नहीं आ रहा, उसको हम ब्लैक करते हैं ताकि वो वापस नज़र आ जाए। और इस जगह पर जो लाइन थी ये भी वाइट थी, इसका कलर हमने चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए हम जाते हैं इधर और इसको कलर को ब्लैक कर देते हैं। अब हमने इसको सर्कल में लेकर आना है, तो सर्कल में लाने के लिए यहाँ पर जो सर्कल की जो शेप्स हैं, पहले हमें यही शेप लेकर आनी पड़ेगी। ये वाली शेप है, हमने इस वाली शेप को खाली सर्कल बनाना है। तो वो कैसे बनेगा इसको देख लें कि पहले इस वाली शेप को हमने इसके अंदर जो कलर है वो रिमूव करना है। कलर रिमूव कैसे होगा, यहाँ कलर बॉक्स पे जाना है और ये जो पहला वाला जो बॉक्स है जिसमें रेड लाइन ओब्लिक लिखा हुआ है, लाइन लगी हुई है, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से देखें बिल्कुल खाली हो गया है, इसकी जो बाउंड्री है वो भी खत्म हो गई है और अंदर जो कलर था वो भी खत्म हो गया, लेकिन ये सर्कल यहाँ पे मौजूद है। ये सर्कल यहाँ पे मौजूद है, इसकी सिलेक्शन देखें यहाँ पर हो सकती है। अब हमने यहाँ पर लाइन पे आना है, जो कि इस सर्कल का जो बॉर्डर है वो यहाँ से चेंज होगा, इसका कलर भी चेंज होगा। यहाँ से हमने बॉर्डर पे क्लिक किया और इधर से आप देखें कि यहाँ थोड़ा सा इसका बॉर्डर, कैसे बॉर्डर का जो वेट है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ये भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हमने इसको कटिंग में रखना है तो यहाँ पर ये देखें, इस पर हम रखेंगे तो भी इस तरीके के साथ इंक्रीज, और इसके जो कट्स हैं वो आप देखें कि यहाँ से इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ तक हमने रख दिया। इसके बाद ये तीसरा है, इसके अंदर कट मजीद लगे होंगे, ये डॉटेड फॉर्म में आ जाएगा। तो खैर हम मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसको रख लेते हैं और कॉर्नर्स इसके जो राउंड अगर हमने करने हैं तो वो भी किए जा सकते हैं। खैर ये हमने बना लिया और इसके बाद इसको हमने इंक्रीज किया थोड़ा सा, और इसके ऊपर हमने इसको लेकर आना है इसके साइज के अकॉर्डिंग। जब हम इसको सर्कल को बनाएंगे तो ये जो लाइंस हैं हम इनको रिमूव कर देते हैं। अब हम इसको सर्कल में लेकर आ सकते हैं इजीली। ठीक है जी, ये यहाँ पर ये एडजस्टेबल हो गया। अब इसको आपने बाहर से यूं लाकर ग्रुप सिलेक्शन करनी है। ग्रुप सिलेक्शन करने के बाद हम इसको इकट्ठा छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसको लोगों के तौर पर, जिस तरह अक्सर लेटर हेड्स में ऊपर रखा हुआ आ रहा होता है, तो यूं, क्योंकि वो छोटे साइज में आता है तो यहाँ पर यूं आ जाएगा और इसको आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। जो इसके गिर्द जो सर्कल है, अगर आपको ऐसा नहीं मिसाल के तौर पर पसंद आ रहा, तो हम कहते हैं कि जी इसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो अगेन उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें बॉर्डर स्टाइल पे जाना है और बॉर्डर स्टाइल में जाके ये लाइन पे क्लिक कर देना है। तो लाइन पे क्लिक करने के बाद देखें कि वो बिल्कुल एक कंप्लीट सर्कल में आ गया है। इसको उठा के यहाँ पर हम तो सामने ये रख। ग्रुप सिलेक्शन आप किस तरह करते हैं, बाहर से सिलेक्ट करके अंदर लेके आना है? हाँ, बाहर से माउस लेफ्ट क्लिक प्रेस किया हुआ है और ये यूं करके इसके ऊपर लेकर आ जाना है, फिर माउस को छोड़ देंगे तो ये ग्रुप सिलेक्शन हुई हुई है। ठीक है जी, तो अब इसको थोड़ा साइज को जो है ना हम इंक्रीज करके इसका जो बॉर्डर है वो क्या करते हैं कि इसका जो स्टाइल है वो 10 पे है, हम थोड़ा सा इसको इतना सा 6 या 5 में रखते हैं। और रखने के बाद हम यहाँ पर अब देखते हैं तो ये हमारा तैयार हुआ हुआ है। और अब इसको हमने अगर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए पहले ये याद रखें कि जितना इसका साइज है ना उसके मुताबिक इसको आपने यूं इंक्रीज कर लेना है इधर तक, क्योंकि ये 500 बाई 500 है। ये अभी हमने इसको 74% पे जूम किया हुआ है, ये अपने 100 पर ये जूम पे है ही नहीं है। देखें इसका पिक्सल ब्रेक नहीं होते हैं, ये अपने साइज के अकॉर्डिंग जो है ये ठीक है। इतना ही इसका साइज होना चाहिए। आप इसका साइज अगर हमें चेक करना है तो हमें पता है कि ये जो रीसाइज की ऑप्शन है, यहाँ पर जाके हम इसका साइज देख भी सकते हैं। तो इतना ही ये स्टैंडर्ड है इसका साइज, इससे कम ज्यादा में भी हमें जरूरत पड़ता है। लेकिन अगर इतना रख के डाउनलोड करेंगे तो ये बाद में रीसाइज करने में आसानी रहेगी। कहीं पर अगर हमने लगाना है तो आसानी के साथ ये नज़र भी आएगा और प्रेजेंटेबल लगेगा। शेयर करने के लिए या मतलब डाउनलोड करने के लिए जिस तरह हम शेयर पे जाते हैं तो हमें ये चाहिए है वाइट बैकग्राउंड के बगैर, ताकि हम कहीं पर अगर लगाते हैं तो सिर्फ ये ही नज़र आए सर्कल और ये MK लिखा हुआ ही नज़र आए और कुछ भी
जो पीछे जो वाइट बैकग्राउंड है, ये जो इसमें स्केयर में है, तो ये तो बिल्कुल भी लोगो नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, शेयर में जाएंगे। शेयर में जाने के बाद पहले तो ये है कि हमारे जो ऊपर वाले डिज़ाइन है वो हमें अगर रिक्वायर्ड नहीं है, एट द सेम टाइम अगर सारे के सारे हमने डाउनलोड करने हैं, तो फिर तो डायरेक्ट हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। और ये देखें, ऑल 4 पेजेस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, 4 के 4 पेजेस यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये सारे जिप फाइल में सब के सब इकट्ठे डाउनलोड हो जाएंगे। या तो ये कि पहले उसे उसको डिलीट कर दें, तो यहाँ पर एक पेज शो होगा। अगर हम कहते हैं कि नहीं, हमने बाद में उसके ऊपर काम करना है, फिलहाल ये तैयार हो गया है, इसको तो डाउनलोड करें, तो उसके लिए तरीकाकार क्या है कि यहाँ पर हम ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं, और ये जो फर्स्ट टैब है ये वाला, इसको अनचेक कर दें, इस बॉक्स को अनचेक करने के बाद अब अगेन यहाँ पर आपने जाना है, कोई भी पेज सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ, हम कहते हैं कि पेज नंबर 4 जो है वो हमने सिलेक्ट करना है, इसको डाउनलोड करना है। ठीक है जी, तो अब ये सिर्फ एक पेज सिलेक्ट हुआ है, इसको आपने डन कर दिया। डन करने के बाद ये दो ऑप्शंस आ रही हैं, इनमें से पहली है ये, अगर हमारे पास ये हो प्रो वर्जन हो, इस टाइम इस जिस वाली टीम में मैं हूँ इसमें ये प्रो वाला एक्टिवेट नहीं हुआ हुआ मेरे ख्याल से, इसलिए यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो इस पर आपने क्लिक करना है, तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ ये वाला जो लोगो है ये डाउनलोड हो जाएगा। और अगर वाइट के साथ ही करना है और फिर वाइट के बैकग्राउंड को आपने रिमूव करना है, और विदाउट बैकग्राउंड आपको लोगो चाहिए है, तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको बैकग्राउंड रिमूव, एक वेबसाइट है bgremove.com के नाम से, उस पर ले जाएं, और एक क्लिक में इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और आपका लोगो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, और विदाउट बैकग्राउंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी, फिर वो होगा भी सर्कल में, और ये स्क्वायर शेप में नहीं होगा। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको उठा के एडोब में ले जाएं, वहां पर भी एक क्लिक के साथ इसका बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है। डाउनलोड उसको हम जेपीजी में करेंगे, विदाउट बैकग्राउंड आपको ये सर्कल में ही मिलेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने करंट पेज, जो पेज नंबर 4 है, इसको डाउनलोड करना है, इस पर आपने क्लिक कर देना है, तो ये यहाँ से आसानी के साथ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है जी, अभी हम इसको साइड पे कर देते हैं। तो ये लोगों को डिज़ाइन करने के लिए था। इसके बाद हमारी आज की क्लास की जो दूसरी चीज़ है उसकी तरफ हम चलते हैं, वो है सर्टिफिकेट डिज़ाइन। सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है, और बेहतरीन किस्म का सर्टिफिकेट जो कि लोग एडोब में और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में बनाते हैं या सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, कोरल ड्रा में बनाते हैं, वो हमें बहुत आसानी के साथ उससे भी बेहतरीन किस्म के सर्टिफिकेट्स जो है ना, वो हमें यहाँ कैनवा में बनाने को मिल जाते हैं। अक्सर मेरे जो पहले कोर्सेज की दिए हुए सर्टिफिकेट्स हैं वो भी मैंने बहुत सारे इधर ही बनाए हैं। आपने यहाँ पर क्रिएटिव डिज़ाइन में सर्टिफिकेट लिख देना है, या तो उसमें फिर आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं, एक जो है वो पोर्ट्रेट है, दूसरा लैंडस्केप में है। अक्सर जो हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपने देखा होगा कि वो लैंडस्केप में होते हैं, लेकिन यह ऑप्शन हमारे पास पोर्ट्रेट की भी होती है, तो वो मर्जी है कि जिस तरीके से भी बनाना चाहें। हम फिलहाल लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने लैंडस्केप पे क्लिक किया है, एक न्यू टैब हमारे पास ओपन हो जाएगा, प्रीवियस वाला मैंने क्लोज कर दिया, और इसमें अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे डिज़ाइन हमें ऐसे मिल जाएंगे जिनके ऊपर हम वर्किंग करके आसानी के साथ अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट हम निकाल सकते हैं। अभी ये जो साइज आया है सर्टिफिकेट का, ये A4 साइज है जो कि लैंडस्केप फॉर्म में है। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, बात स्कूलों में कॉलेजेस में आपने देखा होगा कि A4 के भी हाफ पेज पर, A4 से भी हाफ पेज पर हमें सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि छोटा सा सर्टिफिकेट होता है, तो वो भी बनाया जा सकता है। उसके लिए सिंपल पेज को आपने रिसाइज कर देना है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि एक ही पेज के ऊपर दो डिज़ाइन लैंडस्केप फॉर्म में इंसर्ट कर लेने हैं, और फिर उसको जेपीजी में डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालेंगे, तो एक ही के ऊपर आपको दो एक जैसे सर्टिफिकेट भी निकालने आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारे हमें बने बनाए टेम्पलेट्स हमें मिल जाते हैं, नज़र आ रहे हैं। ये सारे के सारे लैंडस्केप में हैं, इसमें सिर्फ आपने अपनी जो स्टैम्प होती है वो एंटर करनी होती है,
और इसके अलावा जो डाटा है वो तो जाहिर है कि हमें चेंज करना ही पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ से एक सर्टिफिकेट लेता हूँ और उसके ऊपर हम एडिटिंग करते हैं। लाइक ये मैंने ले लिया और ऐड अ पेज करके इसके साथ साथ मैं यहाँ से एक ये डिज़ाइन ले लेता हूँ और एक और ऐड अ पेज करके हम इधर से ये वाला डिज़ाइन भी ले लेते हैं। अब आप देखें कि ये तीन डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किए हैं और इसमें मेहनत जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। किस चीज़ का सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पर हम सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी लिख सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन लिखा हुआ है और सर्टिफिकेट ऑफ गुड रिजल्ट, परफॉर्मेंस, सब कुछ जो भी हम यहाँ पर एडिट करना चाहेंगे तो इधर हम यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे। कलर स्कीम भी हम चेंज कर सकते हैं। ये अब फुल ब्लैक कलर नहीं है, ये थोड़ा सा शेडेड सा है कुछ, तो वो कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इसका जो डिज़ाइन है, आप देखें कि यहाँ पर थोड़ा सा इधर बहुत क्लोज है और इधर थोड़ा सा ओपन है, तो ये जो लाइन स्पेसिंग है और लेटर स्पेसिंग है ये भी अगर हम चेंज करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग देखें, यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि जी ये जो फॉन्ट स्टाइल है सर्टिफिकेट वाला ये भी हमें पसंद नहीं आ रहा, तो हम इसमें जाएंगे और यहाँ से हम इसको यूं चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन के अंदर लेकर आना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं, एरियल ब्लैक में और कैलिब्री में, मतलब जो भी फॉन्ट हमें पसंद आता है कि हम उसके अकॉर्डिंग, या स्कूल वालों की रिक्वायरमेंट है या हमारी उसके अंदर पॉलिसी में है कि जी इस तरह का फॉन्ट स्टाइल हम अक्सर यूज़ करते हैं, तो जी वही यूज़ कर सकते हैं कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अब यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा। अब रह गई बात कि हमने इस सर्टिफिकेट में अपनी स्टैम्प कैसे लेकर आनी है। स्टैम्प लाने के लिए क्यों स्टैम्प लाने की ज़रूरत पड़ती है? स्टैम्प लाने की ज़रूरत तब पड़ती है कि जब आपने सर्टिफिकेट सारा का सारा खुद ही सॉफ्ट में ही बनाना है और फिर उसका डायरेक्टली प्रिंट निकालना है। स्टैम्प एक्चुअल में तो ये होती है ना कि ऊपर से बाद में लगाई जाती है। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी स्टैम्प हमने हमारे पास सॉफ्ट में मौजूद है वो यहाँ पर इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस जगह पर इस सर्कल के अंदर, इस वाले सर्कल के अंदर इस स्टैम्प का जो ये वाइट बाउंड्री है इसके अंदर हम सर्कल में स्टैम्प को लेकर आ जाएंगे। कोई मोनोग्राम है, कोई लोगो है जो हमने डिजाइन किया है वो हम यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं जी, जो अभी हमने के नाम से एक लोगो बनाया था वो इस सर्कल के अंदर फिट करते हैं। उसके लिए तरीकाकार क्या है कि हम होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं जी लोगो। लोगो लिखने के बाद हमने इधर इस पे क्लिक किया और जो हम लोगो बना रहे थे वो हमने क्लोज कर दिया था, वो हमें अभी यहाँ पर अगेन से शो हो जाएगा और जिस पर हम वर्किंग कर रहे थे वो हमें यहाँ नज़र आ जाएगा। जिस तरह ये है, इस पर हम वर्किंग कर रहे थे, रिसेंटली यूज्ड के अंदर ये चीज़ आ गई है और होम पेज पर हमारे जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ से भी हम जा सकते हैं। इसका दूसरा तरीका, यहाँ से नीचे आ जाएं तो ये देखें कि इधर हमारे पास शो हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये वाला है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो जहां पर हमने वर्किंग छोड़ी थी वहीं से हमें कैनवा जो है ना वर्किंग करने के लिए वो दे देगा। नहीं ये तो कुछ और है, और एक मिनट था मतलब यहीं पर ही आपको वो मिल सकता है, वो आगे पीछे कहीं पे भी नहीं होता, अगेन वर्किंग उस पर हो सकती है। लेकिन खैर हमने मिसाल के तौर पर ये एक लोगो है जो कि हम उसके अंदर लेकर आना चाहते हैं, तो पहले तो हमें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पर इसको अपलोड्स में लेकर आएंगे। अपलोड्स में लाने के बाद फिर हम यहाँ इस सर्कल में इसको लेकर आते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमने कोई लोगो बनाया हुआ है, जैसे कि ये एक स्कूल का लोगो है और इस वाले को मैं इस सर्कल के अंदर फिट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक मैं जैसे ही करूंगा तो आप देखेंगे कि ये हमें यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो अब इसमें से जो ये स्टैम्प है बेसिकली वो इस सर्कल के अंदर मैंने लानी है, तो पहले तो मुझे इसको क्रॉप करना है। ये मैंने इसको क्रॉप कर लिया, इधर साइड पर रख लें। यहाँ तक अब नीचे जो जो प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ रहा है
इसको भी थोड़ा सा हमने ऊपर करके यहाँ तक कट कर लिया, इसको मैंने इतना सा कर लिया। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर आप रख के देखें तो ये एक, यहाँ पर ये एक लोगो सा बन गया, लेकिन ये चूंकि सर्कल में नहीं है और इसके ऊपर लेकर आएंगे तो ये इसके ऊपर फिट भी इस तरीके के साथ नहीं होगा। तो इसके लिए तरीकाकार क्या है कि आप एक यहाँ पर एक ब्लैंक पेज ओपन करते हैं, नीचे वाले जो सारे के एक्स्ट्रा जो डिजाइन्स हैं वो आपने डिलीट कर दिए। यहाँ पर आपने ऐड अ पेज किया, ऐड अ पेज आपने किया, एक ब्लैंक पेज आपके पास ओपन हो गया। ये स्टेम भी उठा के नीचे लाएं और ये लोगो भी उठा के नीचे ले आए। अब आप यहाँ पर फ्रीली काम करेंगे। आपने इसका साइज इंक्रीज कर लिया अपनी मर्जी से, इसको भी आपने साइज इंक्रीज कर लिया। लेकिन ये चूंकि ये इस तरह फिट नहीं होगा, इसको फिट करने के लिए करना आपने ये है कि एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स में जाकर आपने यहाँ से लाइंस एंड शेप्स में SHAPE शेप लिखा। शेप्स में से आपने, नहीं शेप नहीं लिखना, आपने फ्रेम लिखना है, FRAME, फ्रेम लिखा। फ्रेम पर आपने क्लिक कर दिया, ये सर्कल वाला जो फ्रेम है ये आपने ले लिया और इसको यहाँ पर रखने के बाद ये लोगो इसके ऊपर आप ले जाएं। लोगो आपने इसके ऊपर जैसे ही लाया है, ये देखें ये साइड पर है, ये लोगो इसके ऊपर लाया है, ये साइड पर है, ये लोगो इसके ऊपर लाया है, तो ये खुद ब खुद से यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। अब आपने इसके साइज को थोड़ा सा छोटा करना है। छोटा करने के बाद यूं करेंगे कि पहले इसके साइज को इंक्रीज करते हैं, ताकि इंक्रीज कर लें या इसको जूम कर लें, एक ही बात है, जूम करके भी देखा जा सकता है। और ये देखें जी, ये इसके अंदर फिट हो गया। ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा यहाँ पर आ रहा है तो वो क्रॉप करते हुए रह गया था, तो इसको भी बाद में आप सेटिंग में ला सकते हैं। ये माउस की जगह पर मैं की बोर्ड के जो अप डाउन कीज हैं वो भी यूज करके इसको एडजस्ट कर सकता हूं। अब हम क्या करेंगे, इसकी ग्रुप सिलेक्शन करेंगे। ग्रुप सिलेक्शन के बाद हमने इसको थोड़ा सा छोटा किया और स्टेम जितनी हमें चाहिए है उतनी बनाई और हम यहाँ पर इसको लेकर आ गए। ठीक है जी। तो अब हमारे स्कूल की जो स्टैंप है वो इसके अंदर फिट हो चुकी है और इसके ऊपर जस्ट ये होगा कि जब इसका प्रिंट निकलेगा तो यहाँ पर हमने साइन कराना होगा, इधर भी साइन होगा बंदे का, जो भी यहाँ पर मतलब ऑफिसर वगैरह जो भी हैं स्कूल के या किसी भी कंपनी के। तो कंपनी का लोगो इस तरीके के साथ एक स्टैंप के डिजाइन में इंसर्ट किया जा सकता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है ना, वैसे भी हम किसी भी जगह पे कोई भी लोगो अगर लगाना चाहते हैं, किसी भी फ्रेम में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आसानी के साथ हो सकता है। यहाँ तक कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो, पूछ लें। क्लियर है? तो टेम्पलेट्स को यूज करना तो आसान है, लेकिन ये है कि आपको थोड़ी सी इसके अंदर मेहनत इस तरीके से करनी पड़ती है कि अपने अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, इसको अपग्रेड पड़ता है। एज इट इज हम इसको ना तो सोशल मीडिया पे यूज कर सकते हैं, ना ही सोशल मीडिया पे इसको यूज करने का या वैसे भी यूज करने का कोई फायदा नहीं है। वजह यह है कि ये बिल्कुल और चीजें इसके अंदर लिखी हुई होती हैं। तो किसी भी किस्म का कोई भी टेम्पलेट है वो बहुत कम ही ऐसा होता है कि हम इसको बिल्कुल एज इट इज यूज कर लें। हमें उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, कभी कलर स्कीम चेंज करनी पड़ती है, कभी हमें और किसी किस्म का कोई टेक्सचर वगैरह इसके ऊपर लगाना पड़ता है, तब वो इस काबिल होता है कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज की क्लास में इतना ही है। क्लास ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।